प्राइज टू गॉड। भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। कल हमने सीखा था जब प्रेरितों को जेल में डाला, उन लोगों ने जेल में स्तुति आराधना किया, जेल ब्रेक हुआ, बड़ा अद्भुत काम हुआ, लोगों का नाम जीवन का बुक में आ गया। लोगों ने प्रेरित से पूछा, हे सज्जनों, उद्धार प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? तो उन लोगों ने बोला, यीशु मसीह पे विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। मतलब स्तुति आराधना द्वारा बहुत बड़ा लड़ाई जीता है। तो ये क्रिश्चियन लाइफ एक लड़ाई है बगैर हथियार का। तो वो हम आखिरी में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर पवित्र है। जब हम परमेश्वर का आराधना करता है, जब भी करता है, हमें पवित्र होकर और सच्चाई के साथ आराधना करना है। जॉन 4:26 में क्या लिखा है? जॉन 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। देखो, अवश्य परमेश्वर का आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करें। अब पुराना नियम में भी नए नियम में भी स्तुति आराधना द्वारा परमेश्वर का आराधना होता था। पेंतकोस्त के दिन के बाद अन्य भाषा भी शामिल हो गया। अगर कोई बोलेगा मुझे अन्य भाषा नहीं बोलना है, आराधना करना है, आराधना कर सकता है, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं, इतना अभिषेक नहीं होगा जितना परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमें देखना में आत्मा में होके आराधना करना है और अन्य भाषा बोल के भी हमें आराधना करना है। फिलिपियन 3:3 में क्या लिखा है? हम एक बार चेक कर ले, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि खतना वाले तो वही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, देखो, अभी जो हम लोग हैं, हम लोग पेंतकोस्त के दिन के बाद जन्म लिया हुआ लोग हैं। हम लोग अन्य भाषा बोलता है, मैं बोलता हूँ, हमारा चर्च का बहुत लोग अन्य भाषा बोल कर प्रार्थना करता हूँ। तो इधर पौलुस का कहना है, खतना वाला तो हमें हृदय से खतना हुआ है और आत्मा से आराधना करता है और शरीर पे भरोसा नहीं करता। आप जब शरीर पे भरोसा करेगा तो आपका आराधना में इतना मजा नहीं आएगा, ये इतना फल नहीं ला पाएगा जितना आप चाहते हैं। ओके, तो प्रेरित पौलुस का कहना है, खतना वाला हम लोग है। वो खतना शरीर का खतना नहीं है, हृदय का खतना। और हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है और जब पवित्र आत्मा का मदद हमें मिलता है, जब हम पवित्र आत्मा में चलेगा, हम शरीर पे भरोसा नहीं करेगा। आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शरीर पे भरोसा करने का कारण दिखावा चाहता है। आप रोड पे जाओ, दिखावा बहुत है, कहीं भी जाओ दिखावा बहुत है, इसलिए फल कम है। अगर हम आत्मा में चलेगा तो दिखावा कम होगा, फल ज़्यादा होगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ेगा। पहला कुरिन्थियन 14:15 पढ़ा, इसमें क्या लिखा है? अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। देखो, ये दोनों जरूरी है। हम लोग गीत गाते हैं बुद्धि से ना होगा यहोवा हमारे संग संग, है ना? तो बुद्धि से भी गाता है और अन्य भाषा उससे पहले, उसके साथ, उससे पहले भी बोल सकता है। एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का अच्छा आराधना करेगा। इसमें लिखा है बुद्धि से भी गीत गाएगा, आत्मा से भी गीत गाएगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करेगा, आत्मा से भी प्रार्थना करेगा। इस बारे में नया लोगों को गहराई से सोचना है। कुछ लोग बोलता है पहला शताब्दी में प्रेरितों का टाइम भी अन्य भाषा होता था, उसके बाद नहीं होता, ऐसा नहीं है। पीटर ने बोला था तुम्हारा सारा आने वाला पीढ़ी को पवित्र आत्मा मिलेगा ना। कुछ लोग बोलते थे ये पेंतकोस्त का आइडिया था अन्य भाषा बोलना, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस पेंतकोस्त के दिन के बाद प्रेरित बना। पहले पीटर था, पेंतकोस्त के दिन पीटर प्रचार करता था। देखो पौलुस क्या बोलता है, 14:18 में क्या लिखा है?
मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा ओके, अब पौलुस सबसे अधिक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति उस टाइम पूरा चर्च में पौलुस था। हम सब जानते हैं प्रेरितों का अध्याय 2 से अन्य भाषा शुरू हुआ, पेंतकोस्त का दिन आया। ओके, हम लोग एक और देखेगा मार्क 16 से लेकर 18 तक। कुछ अनाड़ी लोगों का कहना है, विरोधी लोगों का कहना है, दो चीज़ हो गया, एक अनाड़ी दूसरा विरोधी। कल हमने सीखा ये अनाड़ी और विरोधी का मुंह में फेविकॉल डालना है। एक व्यक्ति मेरे से पूछा ये कौन सा भाषा है फेविकॉल डालना। मैंने कहा इसका मतलब है उसका मुंह बंद करना। तीतोस 1:19 में हमने पढ़ा ना, विरोधियों का मुंह बंद करना है। तो मेरा बोलने का स्टाइल है फेविकॉल डालना। देखो, यीशु मसीह ने बोला है अन्य भाषा बोलेगा विश्वासी लोग। यीशु मसीह ने बोला बीमार पे हाथ रखो तो चंगाई मिलेगा, दुष्ट आत्मा को भगाएगा। ये प्रेरितों का आइडिया नहीं है, यीशु मसीह का बात में प्रेरित लोगों ने चला तभी ये बात बना है। मार्क 16 से 18 तक पढ़े। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। नंबर 1, जो 100% विश्वास करे यीशु मसीह ही प्रभु गुरु है, यीशु मसीह ही जॉनसन का जय में मरा है, ताकि जॉनसन को मरने की जरूरत नहीं है। पाप का मजदूरी मृत्यु, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन। पाप इंसान का सबसे बड़ा समस्या, पाप के लिए एक ही वायदा बलिदान। रोमिया 8:3 में लिखा है यीशु मसीह पाप बलि होने के लिए आया था। यीशु मसीह हमारा जो सबसे बड़ा समस्या है पाप, उसके लिए एक ही वायदा बलिदान। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, हमारा नाम जीवन का बुक में आएगा, हम पवित्र हो जाएगा। इसलिए विश्वास करे, दूसरा स्टेप बपतिस्मा ले, तब उद्धार का सर्टिफिकेट यीशु मसीह देगा, पास्टर नहीं। हाँ, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी है, वो पापी है। जॉन 3 का आखिरी शब्द यही है, परमेश्वर का क्रोध उस पर है। जॉन 3:36 में ऐसा लिखा है, वो बाद में आप ढूंढ कर देख लेना। और आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ, चिन्ह होगा, विश्वास करने वाले के साथ ये चिन्ह होगा। हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा। नंबर 1, नई नई भाषा बोलेंगे। नंबर 2, अन्य भाषा बोलेगा, सांपों को उठा लेंगे, यानी शैतान को उठा कर फेंक देगा। नंबर 3, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। कोई भी आपको कुछ भी उल्टा सीधा खिलाए पिलाए जादू टोना करे, फल नहीं होगा। और आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमार पे हाथ रखकर प्रेयर करो, चंगा हो जाएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए, पवित्र आत्मा का मदद का जरूरत है। और आगे, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। ओके, अब ये है, इसमें अन्य भाषा है। यीशु मसीह ने बोला विश्वास करने वाले का साथ ये चिन्ह होगा, एक बड़ा चिन्ह है अन्य भाषा। तो ध्यान रखना, अन्य भाषा बोल के आराधना करना प्रेरितों का आइडिया नहीं है, यीशु मसीह ने बोला है, वो प्रेरितों ने उस कार्य को करके दिखाया। ओके, एनीवे, हमें विस्तार से सीखना है, हमें सीमित नहीं रखना। एफेसियन 6:18 में क्या लिखा है? एफेसियन को पत्री 6:18, हर समय और हर समय, सुबह दोपहर शाम, संडे सुबह नहीं, हर समय पे। हाँ, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में भरकर अभिषेक के साथ प्रार्थना। हाँ, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोगों से नहीं, कैथलिक की तरफ, कैथलिक लोग पवित्र लोगों से प्रार्थना करता है। इधर बाइबल में लिखा पवित्र लोग जो जीवित, उनके लिए प्रार्थना करो। महत्वपूर्ण बात, जूड़ा का पत्री जो है प्रकाशित वाक्य से पहले, उसको 20वां पद में एक बात लिखा है, अन्य भाषा बोलना जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है, 1 कुरिन्थियन 12, 13, 14 बड़ा दिल से पढ़े, कुछ आप अपना स्टडी करो, कुछ ना होमवर्क करो। उसमें क्या लिखा है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अन्य भाषा बोलते हुए, आत्मा में प्रेम करते हुए परमेश्वर का प्रेम में बना रहो।
और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप रेडी है? संडे सुबह का आराधना के लिए आप रेडी है? उसके लिए आपको सैटरडे शाम से तैयार होना है। सैटरडे शाम से आपको तैयार होना है। आप चलते फिरते अन्य भाषा बोलो, चलते फिरते गीत गाया करो, उसके लिए तैयार ही होना है। ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली होगा। कहीं लोग इस गलत विश्वास पे है, मैं संडे आके वेदी में खड़ा हो जाऊं, गीत निकलेगा, ऐसा नहीं है। तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ आपको आराधना करना है। क्या आप रेडी है? देखो, इसमें 2 तीमोथी 4 का 2-1 से पढ़ो। उसमें क्या लिखा? कल भी हमने सीखा, समय पे और असमय पे क्या तैयार रहो। समय और असमय पे 4:2 हाँ, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हाँ, ये सिर्फ भोजन सिखाने वाला पास्टर या बाइबल टीचर का काम नहीं है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय असमय पे तैयार रहे। जब भी पवित्र आत्मा कुछ बोले, आप तैयार रहे। आपको पता है संडे सुबह सबको आराधना करना, तो तैयार रहे। आपको पता है घर घर में जब संगति होता है तो 2-3 गीत गाना पड़ेगा, तो तैयार रहे। तो ना दुनिया से अटके रहो, पड़ोसी से अटके रहो, झूठा एकता से दूर रहो। देखो, झूठा एकता में जब हम आएगा ना, हम प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए अलग रहो। जब आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, झूठा एकता टूट जाएगा। झूठा लोग आपको छोड़ कर जाएगा। आजकल मैंने देखा एक झूठा एकता बहुत तगड़ा है सबके साथ। ओके, अभी हम लोग सीधा देखेगा बिगर हथियार उठाते हुए एक लड़ाई कैसे जीता। कोई हथियार नहीं हुआ, एक सेना आया, उनके पास बहुत सारा हथियार था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस प्राय लोगों ने 2 बार आराधना किया है, लड़ाई जीत गया। परमेश्वर को मौका दो, लड़ाई परमेश्वर का ऐसा लिखा है। मेरे साथ निकाले 2 इतिहास अध्याय 20 का 1। इसमें क्या लिखा है? 2 इतिहास अध्याय 20 का 1। आप दोबारा अच्छी तरफ इसको पढ़ना, घर में होमवर्क करना बहुत अच्छी तरफ। हाँ, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। देखो, 3 ग्रुप मिलकर योशापात को हराना चाहता था, इस्राएलियों को हराना चाहता था। देखो क्या हुआ, 13 पद पढ़ो। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। पूरा परिवार परमेश्वर का सामने आया। ऐसा नहीं पप्पा आया, मम्मी पार्टी में गया, बच्चा जिम में गया, एक बच्चा और कहीं मोबाइल लेके बैठा है घर का किनारे पे। ऐसा नहीं, पूरा परिवार। एक बार और पढ़ो, पूरा परिवार। हाँ, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। आजकल संडे भी पूरा परिवार नहीं मिलता है। हाँ, जिसका ड्यूटी है वो सच्चा रीसन है, वो झूठा रीसन नहीं। 14 पद पढ़ो। हाँ, तब आपास के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतैया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। देखो, ये ध्यान रखना, ये आवास जो है एक बहुत बड़ा वर्शिप लीडर था, वो हम बाद में देखेगा। 15 पद पढ़े। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। बड़ी भीड़ से मत डरो, किसी चीज से मत डरो। आपका डर को छोड़ दो, स्तुति आराधना करना शुरू करो, पूरा परिवार मिलकर, है ना। थोड़ा मोबाइल को आराम करने दो, लैपटॉप को आराम करने दो, पार्टी छोड़ दो 1-2 दिन के लिए, है ना। सब छोड़कर परमेश्वर का आराधना करो। देखो क्या हुआ। हाँ, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अब कोरोना का टाइम लोगों का मन कच्चा हो गया, नौकरी नहीं है, 1000 बात लोग बोलते हैं। मन कच्चा ना हो, मन पक्का करो। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो स्वर्ग से रिमोट दबाता है। और आगे, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे? हाँ,
कल उसका सामना करने को जाना। हाँ। देखो वे सीस की चढ़ाई पर हाँ। चढ़े आते हैं और यूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। देखो, डायरेक्शन परमेश्वर देता है। डायरेक्टर बड़ा है एक्टर से ज्यादा, ये ध्यान रखना। पवित्र आत्मा हमेशा डायरेक्शन देना चाहता है, हम लोग सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम फॉर्मुलैलिटी करता है परमेश्वर का डायरेक्शन नहीं आएगा। और आगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम रहने वालों, यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना अपना बचाव देखना। हाँ, तुम लोग एक जगह में खड़ा रहो, चुप रहो, स्तुति आराधना करते रहो, तुम लोग देखना मैं कार्य कैसा करने वाला है, ये परमेश्वर का बोलना है। और मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। सब लोग गिरकर परमेश्वर का आराधना किया। और आगे, कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बहुत ऊंचा आवाज से परमेश्वर का आराधना किया लेवी गोत्र के लोग, ऐसा लिखा है। और आगे, वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अब सुनने का टाइम है, मेरी सुनो। जो शब्द ने बोला मेरी सुनो, 20 पद बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। नंबर 1, परम ईश्वर पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। हाँ, जब परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं हो तो स्थिर नहीं रहेगा। अगर बच्चे लोग आके माँ बाप के लिए आराधना करेगा या पास्टर के लिए आराधना करेगा, मजा नहीं आएगा, उसमें नमक नहीं होगा। ध्यान रखना, स्थिर रहना। परमेश्वर सच्चा है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा गुरु है, उसको प्रभुता करने का मौका दिया। इन लोगों ने परमेश्वर को प्रभुता करने का मौका दिया है, परमेश्वर का डायरेक्शन पे चला है, इसलिए ये देखो जीत कैसा हुआ। और आगे, उसके नबियों की प्रतीति करो। भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता का नहीं। अगर 5% सच्चा भविष्यवक्ता है तो 95% झूठा भविष्यवक्ता, ये भी ध्यान रखना। ऐसे अंधाधुंध भविष्यवाणी करेगा लोग, उस पर भरोसा मत करना। और आगे, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, तब तुम लोग जीतेगा। और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। और उस टाइम एक वर्शिप टीम आर्मी का आगे ढंग से कपड़ा पहनते हुए परमेश्वर का आराधना किया, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं आधा नंगा होकर आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सुबह उठ के आता है चर्च में, एक तैयारी नहीं होता, पार्टी में जाने के लिए बड़ा तैयारी होता है, अच्छा कपड़ा पहनेगा। एनीवे, एक अलग बात है, यार चर्च में नहीं, कुछ चर्च में होता है, इसलिए हमें उसका ज़्यादा चिंता नहीं करना। और आगे देखो, आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उनका करुणा सदा की है, संडे सुबह का नहीं है। और जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, माओबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनिया और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। देखो, 2 बार आराधना किया। जो शबत का जो 7 लोग थे, पहले आराधना किया, फिर आर्मी का आगे जाके आराधना किया। एक भी बंदूक उठाना नहीं पड़ा, एक भी उनका गोली खर्च नहीं हुआ, एक भी तलवार उठाना नहीं पड़ा। आराधना का कारण जीत हुआ है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस अध्याय को बार बार पढ़ो, अपने हृदय का गहराई में लिखो। अगर हम सचमुच में विश्वास करेगा तो हमें लड़ने का जरूरत नहीं होगा। इस
पद को, इस अध्याय को बड़ा ध्यान से पढ़ना। यहोशापात के साथ जो लोग था, उन लोगों ने एक ही काम किया, स्तुति आराधना किया है ऊंचा सबसे, और आर्मी का आगे आगे गीत गाते हुए चला, जीत इनका हुआ है और बहुत बड़ा धन दौलत उनका लूट कर लाया। जब हम परमेश्वर के इच्छा पर चलेगा, जीत भी होगा, आशीष भी मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का कोई भी कम मजाक नहीं है। देखो, इन लोगों ने परमेश्वर का डायरेक्शन पे आराधना किया है। हम लोग परमेश्वर का इच्छा पे आराधना करो, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार प्रचार करो, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार इकट्ठा हो जाओ। जब परमेश्वर हमारा डायरेक्टर, हमें करने का जरूरत नहीं है। इसलिए आप तैयार रहो। सिर्फ संडे सुबह नहीं, हमेशा गीत गाओ। जो वर्शिप लीडर बनना चाहता है वो हमेशा गीत गाओ। जो वेदी में आके वर्शिप लीडर के साथ मदद करता है, आराधना करता है, वो उसको पवित्र रहना भी जरूरी है, अच्छा कपड़ा पहनना भी जरूरी है, और हृदय का गहराई से आराधना करना जरूरी है। देखो, अन्य भाषा बोलना बहुत जरूरी है। हमने बाइबल से देखा, पेंतकोस्त के दिन के बाद आज भी लोग अन्य भाषा बोलता है। लेकिन प्रेरितों को जेल में डाला, उन लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, कीबोर्ड नहीं था, गिटार नहीं था। उन लोगों ने दिल से आराधना किया, परमेश्वर ने जेल बड़ी किया। उसके बाद हमने देखा यहोशापात के साथ जो लोग था, उनका पास सब कुछ होते हुए किसी भी हथियार को इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जीत दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का डायरेक्शन पे चला है। और वो लोग दिल से आराधना किया, दिल से प्रार्थना किया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितना लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो बोलते रहो। जिनको बोलना नहीं आता, जिनके पास अभिषेक है, सबसे बड़ा अभिषेक पवित्र आत्मा का है, आप मांगो मुझे अन्य भाषा बोलना है। जो गीत गा के आराधना करना चाहता है, उनको तैयार रहना चाहिए, उनको प्रार्थना करते हुए रहना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए, जब हम इकट्ठा होगा, जब हम आराधना करेगा, उधर लोगों को बीमारी, गरीबी, दुष्टों का योजना से छुटकारा मिलेगा। ये गीत हम लोग गाता है ना, आराधना से छुटकारा ना, आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकाई। ऐसा मैंने कई गवाही सुना है। लोग जब दिल से आराधना किया, परमेश्वर का महिमा के लिए आराधना किया, तो पवित्र आत्मा ने लोगों के बीच में कार्य किया, चर्च के अंदर कार्य किया। तो परमेश्वर आपका आशीष दे। अब आने वाले समय में इस विषय में और सीखेगा। परमेश्वर सबको बहुत से आशीष दे।